हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कक्षा 11वीं के अध्याय 1 को 1.1 कल इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब हमें 1.2 और उसके उदाहरण पढ़ना है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूं। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो और उसके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यदि आप लोग वीडियो को लाइक कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर करें। इसके अतिरिक्त मेरे चैनल पे इंग्लिश सीखे करके 25 से ज़्यादा वीडियोस डले हुए हैं, और भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप लोग वो भी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश के भी वीडियो देख सकेंगे। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। हमने समुच्चय के बारे में पढ़ लिया था, समुच्चय को समझ भी लिया, और रोस्टर रूप भी हम जानते हैं, हम सारणीबद्ध रूप भी जानते हैं। ठीक है, तो रोस्टर और सारणीबद्ध वाला मेरा मामला वहां तक फिनिश हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय किसे कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होना, नल सेट जिसको बोलते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसमें एक भी अवयव नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय का प्रतीक फाई है, इसको फाई बोलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कहीं भी किसी भी कक्षा में नहीं पढ़ा है तो याद रखना, फाई होता है इसका अर्थ। ठीक है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, फाई बोलते हैं। या फिर समुच्चय को पूरा खाली रहने दो, इसके अंदर अगर जीरो भी है तो वो रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो एलिमेंट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, कुछ भी नहीं होना। या तो समुच्चय के अंदर कुछ भी नहीं है या फाई लिखा है, दैट मीन्स रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। नल सेट जिसको बोल सकते हैं, जीरो सेट भी बोलते हैं। बात करते हैं परिमित समुच्चय की। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, या तो रिक्त है या अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वो कहलाते हैं परिमित समुच्चय। और अगर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है तो वो कहलाते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, जिनमें परिमेय संख्या मतलब अवयवों की संख्या अपरिमित होती है या गिन नहीं सकते। परिमित मतलब जिनको गिना जा सके, याद रखना, जिनको गिनने की बजाय वो बहुत अनंत तक जाए जाए। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से कहां तक जा रही है पता नहीं है, वो है अपरिमित समुच्चय। पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अगर डेश 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 पीछे तक लगा हुआ है तो वो सभी क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय। जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और खत्म हो गया तो वो परिमित समुच्चय। जिसमें खत्म नहीं हुआ, डैश 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 आगे जाया जा रहा है, वो क्या हो जाता है? अपरिमित समुच्चय हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दोनों परिभाषा एक ही बात में दी है कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अपरिमित कहलाता है। जिसमें गिन सकते हैं वो परिमित, और जिसको नहीं गिन सकते वो अपरिमित। एक बात और मेरी ध्यान रखना, वीडियो को स्क्रिप करके कभी ना देखें। 30 मिनट का वीडियो आप एक साथ नहीं देख सकते हो, 20 मिनट का वीडियो आप एक साथ नहीं देख सकते हो, 2 बार में 3 बार में करके देख लो। पर उसको आगे आगे बढ़ा के देखने से क्या होता है पता है? कभी कभी 5 सेकंड में भी वो बात हम बोल देते हैं जो आपके बहुत काम की होती है। और मैथ्स में तो देखो स्क्रिप्ट करना, खैर आप, मुझे तो नहीं लगता आप लोग करते होंगे, पर आप लोग अगर करते भी हो तो स्क्रिप्ट करके वीडियो ना देखें। वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक भले आप 4 बार में देखो, 5 बार में देखो, पर आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर अगली बताता हूं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं समान समुच्चय। और समान समुच्चय होता है, शब्द से ही लग रहा है, समान मतलब 2 इक्वल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव भी है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव भी है या ए का भी है, तो ए और बी क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय या समान कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखना कि मान लो कि ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 2 1 4, आगे पीछे भी लिखे हुए हैं, तो दोनों में 1 1 भी है, दोनों में 2 2 है, दोनों में 3 3 है और दोनों में 4 4 है, तो भी वो समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट मतलब जो अवयव होते हैं वो उनमें समान होने चाहिए, उनका क्रम आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो जो दिए गए ए और बी में यदि प्रत्येक अवयव बी, ए का अवयव बी का अवयव भी है, अर्थात बी का अवयव ए का अवयव भी है, तो ए व बी समान कहलाते हैं या समान समुच्चय कहलाते हैं, अर्थात ए बराबर बी। और अगर अवयव समान नहीं है, मैंने अन्यथा करके लिखा है, अन्यथा समुच्चय असमान समुच्चय कहलाते हैं। अगर उन दोनों में अवयवों की संख्या समान नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, असमान समुच्चय कहलाएंगे। और उनका कैसे लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी रहेगा, जिसमें ए इक्वल टू बी है वो समान समुच्चय, जो ए नॉट इक्वल टू बी है वो असमान समुच्चय होगा। तो ये हो गई हमारी 4 परिभाषा, 5 परिभाषा। पहली रिक्त समुच्चय की, दूसरी परिमित और अपरिमित समुच्चय की, और तीसरी हो गई समान और असमान। कुल 5 परिभाषा हमारी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण। आप जब तक इसको देखिए मैं अगला उदाहरण बताता हूं। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। सबसे पहले पहला दे रखा है x अनुपात x सच बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है, और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 है। देखिए x माइनस 1 बराबर 0 दैट मीन्स 1, x बराबर 1, और x माइनस 2 बराबर 0 दैट मीन्स x बराबर 2। तो कितने एलिमेंट मिल गए, 2, 1 और 2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि प्रदत्त समुच्चय, प्रदत्त अरे यार प्रदत्त, मुझे प्रदत्त लिखना नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, प्रदत्त, आदत्त आदत्त, प्रदत्त समुच्चय, प्रदत्त समुच्चय कौन सा है हमारे पास, 1 और 2, अतः परिमित समुच्चय है। समुच्चय, आप प्रदत्त लिखना नहीं आए तो आप प्राप्त समुच्चय भी लिख सकते हो, या समुच्चय भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। वो बुक की लैंग्वेज है इसलिए थोड़ी सी कठिन भी लग रही है, हिंदी में दे रखा उनने। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं समुच्चय 1 और 2, जो इससे प्राप्त समुच्चय लिख सकते हैं। प्राप्त समुच्चय 1 और 2 अतः परिमित समुच्चय है। इससे कितना प्राप्त हुआ, 1 और 2, तो ये परिमित है क्योंकि फिक्स है, गिन सकते हैं। अगला एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर कितना हो गया, √4 मतलब 2। अब मैं -2 इसलिए नहीं लिखा है रूट से निकाल के, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर माइनस में तो होता ही नहीं है, प्लस में होता है, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा, x बराबर 2। तो यहां भी ऐसे ही लिखेंगे, प्रदत्त समुच्चय या प्राप्त समुच्चय कितना, 2, अतः परिमित समुच्चय है, अतः परिमित समुच्चय है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये 2 लिख के अतः परिमित समुच्चय है भी लिख सकते हो, प्राप्त समुच्चय करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है x अनुपात x और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1, और x बराबर कितना होगा, 1/2। x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो x बराबर 1/2 होगा। याद रखना, समुच्चय में बटे वाला मान नहीं लिखाएगा, तो समुच्चय में बटे वाला मान नहीं लिखाएगा मतलब वो 5 हो जाएगा, 0, रिक्त समुच्चय जिसको बोल सकते हैं। और हमने बोला है कि रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, हमारा
रिक्त समुच्चय होता है परिमित समुच्चय, तो ये आ जाएगा कितना 5। अतः परिमित समुच्चय है। तो पहला वाला क्या होगा, पहले वाला भी परिमित है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 और 2 आ रही है, दूसरा वाले की वैल्यू 2 आ रही है इसलिए वो भी परिमित है, और तीसरा वाले की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, खाली आ रहा है 1/2 आ रहा है, इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहे हैं तो खाली हो जाएगा, इसलिए उसको भी क्या बोल सकते हैं हम कि वो कितना है परिमित समुच्चय है। तो ये पहले 3 तो हमारे परिमित निकल गए। साइड की बात है इसलिए लिखी रहती है मैंने कि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। पहले वाले के 2 मान है 1 और 2 परिमित समुच्चय, दूसरे वाले का मान 1 आया उसको भी गिन सकते हैं, वो भी परिमित है, तीसरे वाले का मान कुछ भी नहीं आ रहा है खाली आ रहा है तो भी वो परिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि एक रिक्त समुच्चय हमेशा परिमित समुच्चय होता है। अगला चौथा और पांचवा देखते हैं। पांचवे में दे रखा है x अनुपात x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले थिंक करो अभाज्य संख्या होती क्या है, कल इसके पहले वीडियो में बताया था। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये अप टू सो ऑन, और भी जितनी भी होती है जिनमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता है वो सब क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और ये बार बार आगे तक जाती रहती है, अनंत तक जाएगी, इसलिए क्या है अपरिमित समुच्चय है। तो हम लिखेंगे प्रदत्त समुच्चय 2, 3, 4 नहीं 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, अतः अपरिमित समुच्चय है। आप चाहो तो यहां पे एक लाइन और बढ़ा सकते हो बीच में कि अवयवों की संख्या अनंत है इसलिए अपरिमित समुच्चय, ये भी लिख सकते हैं। यहां के बाद हम लिख सकते हैं अवयवों की संख्या अनंत है इसलिए अपरिमित समुच्चय है। सेम है ऐसे ही नीचे वाले में उन्होंने बोला x अनुपात x बिलोंग कर रहा है n नेचुरल नंबर में और x विषम है। विषम संख्या कहां से शुरू होती है नेचुरल नंबर में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अप टू सो ऑन। तो ये सारी क्या होगा, ये तो हो गया हमारा प्रदत्त समुच्चय। 1, 3, 5, 7 ऐसे अवयवों की संख्या अनंत है अतः अपरिमित समुच्चय है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग लाइन बढ़ा लेना। अतः अपरिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है। तो पहले 3 में अवयवों की संख्या फिक्स थी, निश्चित थी, इसलिए वो क्या थे, परिमित समुच्चय थे। और ये दोनों क्या है, अपरिमित समुच्चय हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपको प्लेलिस्ट मैथ्स की अगर देखना है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट मेरे सजेस्ट में ऊपर से नीचे कुछ आप लोगों को दिखेगा, उसमें स्टार्टिंग में या कहीं भी मिल जाएगी। और नहीं भी मिले तो प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल भी चेक कर सकते हो, सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 के बाद उदाहरण नंबर 7 देखिए। उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 में दे रखा है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। उन्हें 5 समुच्चय दे रखा है और बोला है कि इनके जोड़े बनाओ कि कौन कौन समान है, और अगर है तो कारण बताओ। अगर समान है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम एक एक को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ए वाले को देखा, तो ए वाले में क्या है, 0 एलिमेंट है। कितना है, ए वाले में क्या बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। यहां पे 0 नहीं है, यहां से 5 वैल्यू निकलेगी, यहां से भी 5 निकलेगी क्योंकि x स्क्वायर बराबर 5 है, और यहां से भी कोई ना कोई दूसरा मान निकलेगा, 0 नहीं निकलेगा। मतलब जो ए में 0 है बाकी सब में 0 नहीं निकल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए और 0 समुच्चयों में,
0 बिलोंग्स टू ए और 0 समुच्चय यो कौन कौन से समुच्चय? बी, सी, डी और ई में से किसी में भी नहीं है। अब बाकी सब में 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? बाकी सब में अगर 0 नहीं है तो हम ये लिख देंगे कि ए बराबर नहीं है बी के भी, ए बराबर नहीं है सी के, ए बराबर नहीं है डी के, ए बराबर नहीं है ई के। देखो एक एक को चेक करना पड़ेगा, यूं तो गपड़ सपड़ हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो हमने चेक कर लिया कि ए किसी से भी बराबर नहीं है। अब देखिए बी की वैल्यू, तो बी क्या है? बी बराबर 5 है, किंतु कोई भी समुच्चय रिक्त नहीं है क्योंकि बी के अंदर कोई भी मान नहीं दे रखा। उसने बोल रखा है 15 से बड़ा और 5 से छोटा, 15 से बड़ा और 5 से छोटा, 15 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब उधर की बात है और इधर की बात है। बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, बीच में खाली पड़ा है। 15 से बड़ा और 5 से छोटा, बीच में एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो समुच्चय है ये क्या है? 0 है, 5 है। क्योंकि बी बराबर क्या है? 5 है, खाली छूटा हुआ है। किंतु और कोई समुच्चय रिक्त नहीं है। अतः ये कह सकते हैं कि देखो ए बी तो बराबर था ही नहीं, मतलब बी से सी भी बराबर नहीं है, बी से डी भी बराबर नहीं है और बी से ई भी बराबर नहीं है। ये ए की टेंशन खत्म हो गई, बी की टेंशन खत्म हो गई। अब देखते हैं सी का मामला। तो सी बराबर निकल रहा है 5। देखो x माइनस 5 बराबर 0, तो मैं यहां बता देता हूं x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर आ रहा है 5। और यहां d बराबर है एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25 से मतलब x बराबर ये भी है 5, मतलब c और d आपस में बराबर है। क्या है बराबर? c और d आपस में बराबर है। सॉरी, c तो 5 निकल रहा है परंतु -5 d है, d में 2 वैल्यू निकल रही है, इसलिए सी डी भी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि उनने एक्स स्क्वायर बराबर 25 बोल रखा है और यहां पे कोई भी ऐसा नहीं बोल रखा है कि नेचुरल संख्या है। तो +-5 आएगा, तो माइनस में आ रहा है, इसलिए ये सी और डी भी बराबर नहीं होंगे क्योंकि यहां से जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? माइनस में आ रही है, इसलिए ये भी सी और डी भी बराबर नहीं है। तो देखते हैं यहां पे से कैसे मान निकलेगा। देखो c बराबर 5 परंतु d बराबर 5 - 5 है। ठीक है, c बराबर तो 5 है किंतु d बराबर क्या है? 5 - 5 है। अतः इसलिए c बराबर नहीं है किसके? d के। तो ये सी डी की भी टेंशन खत्म हो गई। अब ई की बात करते हैं। ई में क्या है? ई के जो मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब यहां से जो मान निकल रहा है वो ई का मान निकलेगा 5। कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। 5 - 3 से इसकी एक वैल्यू धन पूर्णांक वाली, उनने बोला है धन पूर्णांक मूल है। मैं इसका मूल निकाल के बताता हूं आपको। इसका मूल निकलेगा 5 - 3 से, 5 तिया 15 - 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन x माइनस 5 बराबर 0। तो एक वैल्यू हो गई x माइनस 5 और एक वैल्यू हो गई x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ गया x बराबर प्लस का 5 और x बराबर माइनस का 3। ये तो त्यागना पड़ेगा क्योंकि उसने क्या बोला है? उसने बोला है एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन सा है? x बराबर 5। तो e की वैल्यू कितनी है? x बराबर 5। e की वैल्यू है x बराबर 5, d की वैल्यू है
5 माइनस 5 और C की वैल्यू कितनी है 5। तो अब देखो E और D भी बराबर नहीं हो सकते, तो E और नॉट इक्वल D है, पर E किसके बराबर है, E बराबर है C के। तो पूरे इतने सारे जोड़ों में से सिर्फ एक मान बराबर निकला है, वो कौन है, E जो है वो C के बराबर है। ठीक है, सिर्फ कौन सा निकला है, E और C केवल बराबर है। या यूं लिख सकते हैं कि इस प्रकार समान युग्मों, इस प्रकार समान युग्म वाले समुच्चय E व C है। E और C आपस में बराबर है, बाकी नहीं है। एक बार और फिर समझाता हूं, A में 0 एलिमेंट था और बाकी सब में 0 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहां तो फाई खाली है, यहां उत्तर है 5, यहां है प्लस माइनस 5 और यहां पे है 5 और 3 माइनस का। ठीक है, तो 0 किसी में भी नहीं था, इसलिए A किसी के भी बराबर नहीं है। B फाई था, खाली था, इसलिए B भी किसी के बराबर नहीं है। C 5 था, पर D 5 माइनस 5 है, और यहां पे लिख सकते हैं E 5 और माइनस 3 है, मतलब 5 ही है, माइनस 3 तो लिखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पूर्णांक संख्या लेनी। तो E 5 है, इसलिए हमारा यहां पे भी यहां से सिद्ध हो गया था कि C बराबर E, पर हमने नीचे लिखा उसको, परंतु C और D बराबर नहीं है। फिर हमने फिर चेक करा 5 माइनस 5 माइनस 5, इसको डबल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से ही हमारा दोनों बातें क्लियर हो गई कि CD बराबर नहीं है, आपका DE बराबर नहीं है, पर कौन सा बराबर है, CE बराबर है। तो ये CE बराबर है। इस प्रकार समान युग्म वाले समुच्चय E व C है। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझना, मेरे को भी आपको लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन जरूर होगा इस सवाल में, पर कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। पहले वाला जो A है ये 0 है और 0 किसी का भी उत्तर नहीं है, इसलिए ये सबसे बराबर नहीं है। दूसरे वाला है जो फाई है, अब बाकी सब में फाई नहीं है, इसको A को छोड़ दो, बाकी सब में फाई उत्तर नहीं है, इसलिए ये भी किसी से बराबर नहीं है। तीसरे वाला उसका उत्तर है 5, पर चौथे वाले का उत्तर है -5 और 5, और पांचवे वाले का उत्तर है 5, तो ये चौथे वाले से बराबर नहीं है, पांचवे वाले से बराबर है। और जो चौथा वाला है -5 और 5, ये भी पांचवे वाले से बराबर नहीं है, मतलब E बराबर नहीं है D के। सिर्फ अकेला बराबर कौन है, E बराबर है C के, सिर्फ ये इनका जोड़ा है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे। वीडियो ज्यादा लंबे नहीं करने के लिए मैं 20-22 मिनट के वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं, और ऐसे ही हमें रोज एक वीडियो डालना है। आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार अगर बना रहेगा तो हमें वीडियो डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।